बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे आज हम। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। कल हमने कुछ माइक्रोस्कोपी की टर्म्स पढ़ी थी और इसके अलावा जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप का स्टडी किया था। तो आज हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ते हैं। कहते हैं ये माइक्रोस्कोप की एक जदीद तरीन शक्ल है, ठीक है। एडवांस्ड फॉर्म कौन सी होती है? जो भी लेटेस्ट, जो भी जदीद तरीन हम कहते हैं ना, इसकी एक वैरायटी आई है। तो एक कह लें कि जो माइक्रोस्कोप की जो सबसे लेटेस्ट टाइप है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। कहता अब इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है कि जिसको जो आपका स्पेसिमन है, जिसकी आपने स्टडी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो लेंस होते हैं, कहता है उसको हम रखते हैं वैक्यूम चैम्बर में। एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट। और वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कतार की शक्ल में, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक बीम की शक्ल में आते हैं और उस सब्जेक्ट में से गुजरते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आपको स्टडी करनी है, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट में से पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। दो बातें हैं कि अगर बिलफर्ज ये प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर जो है वो हमने अपना यहाँ पे ऐसे स्पेसिमन रखा हुआ है, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉन बीम आती है ऐसे ना, इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, यहाँ तो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है तो यहाँ पास हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी कोई सोर्स होगा लेंस का उसको रिकॉर्ड करने का, यहाँ पे भी कोई सोर्स होगा रिकॉर्ड करने का, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने स्टडी करनी है। हमने इसको उसमें रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ, इसमें से गुजर भी रहे हैं, यहाँ गुजर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे उस ऑब्जेक्ट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। ख़ास किस्म के लेंस होते हैं जिन्होंने कहने के इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आप जो उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसको उन्होंने रिसीव करना होता है और उसके बाद उन्हीं जो उनको वेव्स मिली हैं, उसी वेव्स की मदद से उन्होंने उस स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफी जो फिल्म होती है उसके ऊपर उन्होंने इमेज को बना देना होता है, उसको फोकस करवाना होता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। जो हमारे पास मोस्ट मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर तक जो है वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकती है। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर, ठीक है जी। और इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट, कहता है तकरीबन 1000 गुना बेहतर है लाइट माइक्रोस्कोप से। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर कहता है ये मैग्नीफाई कर सकती है ऑब्जेक्ट्स को तकरीबन 2.5 लाख गुना दफ़ा। तो कहता है किसी ख़ास कंडीशंस के मुताबिक सूरत जो ईएम है वो डिटेक्ट कर सकती है। इंडिविजुअल एटम्स को भी देखा जा सकता है, सेल्स को, ऑर्गेनाइल्स को, इवन मालिक्यूल्स लाइक डीएनए, प्रोटीन और मच लार्जर दैन सिंगल एटम। तो उनको जो है वो हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देख सकते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक का नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरे का नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसम्यूटेड, इलेक्ट्रॉन गुजर ही जाते हैं उस स्पेसिमन में से, ठीक है। जिस स्पेसिमन की आप स्टडी करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रांसम्यूट होते हैं, गुजरते हैं। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं सेल की अंदरूनी साख्त को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सेल की अंदरूनी साख्त को स्टडी करने के लिए हम टीएम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दैट इज़ SEM, जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेसेस। इसका मतलब इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे जिसके ऊपर मेटल की कोटिंग हुई होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई धात जो है उसके ऊपर धात ने उसको कवर किया होगा, तो
तो इलेक्ट्रॉन आएंगे और मैटर के साथ टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, सेल की जो सतह है उसके ऊपर जो उसकी साख्त है, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो इसमें हमने मुख्तलिफ जो बातें ऐसा स्टडी की, उसमें जो बेसिक चीज़ थी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में वो शॉर्ट में आ जाता है। ये उसकी जो है वो क्या उसे कहते हैं रेजोल्यूशन है, ये उसकी मैग्नीफिकेशन है, और उसके बाद ये उसके दो टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले TEM है और दूसरी हमारे पास SEM।